हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10 मोशन मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। पहले हम इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं कि एंशियंट टाइम में जैसे साधन नहीं थे तो किस तरह से लोग अपना काम करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान, एक जगह से दूसरी जगह कैसे चले जाते थे वो। तो हम पहले देखेंगे कि पहले ट्रांसपोर्ट नहीं था तो उसके जगह क्या क्या यूज़ होता था। तो सबसे पहले तो लोग पैदल ही जाते थे अपना सामान खुद उठाकर। फिर धीरे धीरे उन्होंने लकड़ी का इस्तेमाल किया पानी में जाने के लिए। एक तरह से लकड़ी का गट्टा लेकर उस पर जाने लगे। फिर उन्होंने व्हील्स इन्वेंट किए जिससे जानवरों की सहायता से वो एक बैलगाड़ी बना लेते जिससे वो ट्रैवल कर पाते थे। और फिर ऐसे ही करते करते शिप्स, मोटर कार, एरोप्लेन, मतलब बड़े बड़े ऐसे बहुत से ट्रांसपोर्ट का इन्वेंशन हो गया था। तो ये थे हमारे ट्रांसपोर्ट के साधन एंशियंट से लेकर अभी तक। सबसे पहले आया हम पैदल चलते थे, उसके बाद व्हील्स आए, उसके कारण हमने बुलक कार्ट वगैरह बनाई। फिर उसके बाद शिप्स, मोटर कार, एरोप्लेन, ट्रेन्स, जेट, ये सब हमारे हैं ट्रांसपोर्ट के साधन। अब हम मोशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कब कहेंगे कि कोई भी चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी जो पोजीशन है क्या वो टाइम के साथ चेंज हो रही है। अगर वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वो चीज़ मोशन में है। अगर वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रही है तो हम उसको कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है, ये चीज़ हो गई मोशन से रिलेटेड। अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, एंशियंट मेथड टू मेजर थिंग्स। मेजर मतलब होता है नापना, किसी भी चीज़ को किस तरह से पहले ज़माने में लोग नापते थे। तो सबसे पहले तो आता है हैंड्स। अपने हाथों की सहायता से वो अपने चीज़ों को या किसी भी कोई भी चीज़ बना रहे हो, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर कोई भी बैठने के लिए कोई चेयर वगैरह बना रहे हो, तो उसको वो किस तरह मेजर करते थे? हाथों से। दूसरा था कि फीट से, अपने वो पैरों से, अपने पंजों से वो नापते थे कि इतने पंजे की ये चीज़ है, उसकी लेंथ इतने पंजों से नाप सकते थे, उतने फीट से। फिर जैसे छोटी छोटी कोई छोटी डिस्टेंस रहती थी जिसको नापने के लिए हाथ वगैरह काम नहीं देते थे, तो हम एग्जैक्ट देखने के लिए हम उसको स्ट्रिंग से नापने लगे। स्ट्रिंग मतलब कोई भी धागा आप ले सकते हैं कि उसको आपने स्ट्रेच किया, आपको जिस चीज़ की भी लेंथ नापनी है उस पर, और फिर आप उसको देख सकते हैं कि वो कितने स्ट्रिंग के बराबर है, उससे उसका नाप लिया जा सकता था। अगला था फिर हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मतलब हमारा जो हथेली है उससे नापते थे। जैसे कि ये है, तो ये पेज को अगर मेरे को नापना है तो मैं कैसे यूज़ करूँगी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस है, ये एक हैंड स्पैन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज एंशियंट मेथड्स। पर देखा जाए तो हर किसी के हाथ का नाप, पैर का नाप एक जैसा तो नहीं होता, तो उसमें एग्जैक्टली नहीं बता सकते थे कि कितना है, वो लेंथ कितनी है। उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि किस इंसान के हाथ या पैर से नापा गया है, तो उसके कंपैरिजन में फिर हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे कि हाँ, इसके हाथ के बराबर इतनी डिस्टेंस है, इतनी लेंथ है। तो ये एक तरह से मतलब कन्वीनियंट नहीं था कि
हम एग्जैक्टली उसको मेजर कर सके। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई गई। यूनिट क्या, जैसे भी हम मेजर करते हैं किसी भी अननोन क्वांटिटी को जिसकी हमको लेंथ फाइंड करना है, उसको कंपेयर करते हैं एक नोन क्वांटिटी से जिसकी हमको लेंथ पता है, ठीक है। और वो जो नोन क्वांटिटी होती है उसी को हम कहते हैं यूनिट, जिसके बिना, अगर यूनिट नहीं होगी तो हम एक्चुअल लेंथ का हम एग्जैक्टली मेजर नहीं बता सकते कि वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। इसीलिए हमको स्टैंडर्ड यूनिट की नीड हुई। थर्ड है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की, वो हमको बतानी है क्या होती है। तो पहले ज़माने में तो क्या हम अपना हाथ को ही मतलब यूज़ करते थे मेजरिंग के लिए, कि इतने अपन ऐसे करके, देखा होगा आपने, ऐसे करके नापते हैं अधिकतर जगहों पर। आज भी कई जगहों पर ये यूज़ होता है, पर अब ये नहीं बता सकते ना कि ये किस हाथ के लेवल के बराबर है। किसी का हाथ छोटा हो सकता है, किसी का हाथ बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए एक मेट्रिक सिस्टम डिफाइन किया गया स्टैंडर्ड यूनिट के लिए, जो हर जगह यूज़ होती है। The system of unit is now known as SI unit. इस स्टैंडर्ड यूनिट को हम कहते हैं SI यूनिट। SI यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम मीटर कहते हैं। लेंथ को हम स्टैंडर्डली मीटर में मेजर करते हैं। तो ये मैंने कुछ यूनिट्स लिखे हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर एंड 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब इसमें हम देखेंगे सेंटीमीटर जो है वो छोटी यूनिट होती है, लेकिन इससे भी छोटी होती है मिलीमीटर। उसके बाद आता है मीटर, उसके बाद आता है किलोमीटर। हम देखेंगे कि जो मीटर है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, और इन चार के कंपैरिजन में किलोमीटर लार्जेस्ट यूनिट है। मैं सिर्फ इन चार के कंपैरिजन में बता रही हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट है करेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग मीटर स्केल। अब हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास स्केल है तो हम उससे किसी भी चीज़ की लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आपने अपने घर पे या स्कूल वगैरह में मीटर स्केल तो देखा ही होगा। इस तरीके से आता है कुछ, इसमें जो पॉइंट्स बने रहते हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये सेंटीमीटर की डिस्टेंस बताते हैं कि ये 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, 4, 5, ठीक है। जैसे इसमें मैंने बताया है ये सेंटीमीटर्स है, और ये जब सेंटीमीटर्स ऐसे चलते चलते 100 तक चले जाते हैं तो ये बन जाएगा 1 मीटर, ठीक है। अब ये जो सेंटीमीटर का स्केल है 0 से 1 के बीच का, इसको मैंने एक्सपांड करके यहाँ बनाया है। तो 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन्स होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और ये जो मिडिल होती है इसको हाफ सेंटीमीटर कहते हैं, हाफ सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमें जिस किसी भी लेंथ को मेजर करना रहता है उस पर हम स्केल का
ज़ीरो रखते हैं उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है। तो जिससे हमें एग्जैक्ट रीडिंग पता चल जाती है। जैसे मैं इस कार्डबोर्ड को मान ले मेजर कर रही हूँ, तो मैं स्केल का जो ज़ीरो है उसको प्लेस करूँगी इस कार्डबोर्ड के इनिशियल पॉइंट पर, ठीक है। अब मैं इसको काउंट करूँगी कि ये कहाँ पर जाकर रुक रहा है। तो देखा जाए तो ये 13 और ये हाफ, मतलब 13.5। तो इसकी जो लेंथ है वो 13.5 हो गई, ठीक है। अब अगर मान लीजिए किसी स्केल में ज़ीरो स्केल टूट गया है या ख़राब हो गया है, कुछ लाइंस मिट गई है, तो हम क्या करेंगे, उसका अगले वाला स्केल को हम ज़ीरो मान लेंगे। जैसे जो 1 है अगला स्केल, इसको हम क्या मान लेंगे, अगला ज़ीरो, ठीक है। तो हम मेजर करेंगे 1 से। अगर स्केल में कुछ खराबी है, उसके ज़ीरो में कुछ दिक्कत है, टूटा हुआ है, तो वरना तो हम ज़ीरो से ही मेजर करेंगे। तो हमने 1 पे रख दिया इसको, इसके इनिशियल पॉइंट को, और मेजर करा तो ये आ रहा है कहीं पर 14.5 पर, ठीक है। अब ये इसकी मेजर कितनी आ गई, 14.5, और इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, 1, ठीक है। अगर इसमें कुछ स्केल में खराबी है तो हम देखेंगे कि जो उसका फाइनल पॉइंट है माइनस इनिशियल पॉइंट करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ आ जाएगी, जो कि है 13.5। 14.5 माइनस 1.0, पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगाते हैं, 3, 1 और ये पॉइंट, ठीक है। तो हमने जब इसको ज़ीरो पे रखकर मेजर किया था तब भी क्या आई थी हमारी, ये ज़ीरो पे रखकर हमने मेजर किया तब क्या आया था, 13.5। अगर इस हिसाब से देखें तो इसमें फाइनल पॉइंट क्या है, 13.5, और इनिशियल क्या है हमारा, ये 0 माइनस इनिशियल, इनिशियल क्या है 0। तो 13.5 माइनस 0 करेंगे तो 13.5 ही आएगा। तो जो 13.5 सेंटीमीटर है वो इसकी लेंथ है, इस कार्डबोर्ड की लेंथ है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जैसे हम कभी कभी क्या रहता है, कुछ एरर्स कर देते हैं मेजर करने में, जिसके कारण कुछ लेंथ में चेंज आ जाता है। जैसे मान लो हम ये मेजर कर रहे हैं इसे, तो हमारा जो मेजरिंग व्यू है वो ये होना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट होना चाहिए, इस तरफ से या इस तरफ से नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम ये स्ट्रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से रीडिंग सही आती है। अगर हमारा व्यूइंग एंगल ये है या फिर इधर से है तो कुछ मिलीमीटर्स की देखा जाए तो एरर आ सकती है। तो यही है काइंड ऑफ एरर दैट कैन ऑकर व्हाइल मेजरिंग लेंथ। या तो हमारा व्यूइंग एंगल गलत हो, या तो फिर हमारा जो स्केल है वो टूटा हुआ हो, या उसमें कुछ डिफेक्ट हो, उसके पॉइंट्स क्लियरली विजिबल ना हो। तो ये सारे दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण हमारी जो लेंथ मेजर करना है उसमें एरर आ सकती है। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे कि किसी भी अगर मान लो कर्व्ड लाइन है, कोई लाइन सीधी है, सीधी लाइन को तो हम आसानी से स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइन इस तरह से कर्व्ड है
तो हम उसको थ्रेड की हेल्प से कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इस पर पॉइंट्स का नाम दे देंगे। जैसे ये पॉइंट हो गया ए और इसका एंड पॉइंट हो गया बी। अब एक थ्रेड लिया, थ्रेड के एक एंड पर मैंने नॉट लगा दी, जिसको मैं स्टार्टिंग पॉइंट जैसा लूँगी। ये हमारा इसका लेंथ का इनिशियल पॉइंट हो गया। उस इनिशियल पॉइंट पर हम इस नॉट को प्लेस करेंगे और फिर इसको पकड़कर हम पूरे इस थ्रेड को लेकर जाएंगे, धीरे धीरे स्ट्रेच करके, जिससे वो एग्जैक्टली उस स्ट्रिंग पर रहे लाइन। ठीक है, जैसे ये ऐसे मैं धीरे धीरे कर कर पूरा थ्रेड को इस पर ले जाऊंगी, जिससे वो एग्जैक्ट लाइन पर ही रहे, इधर उधर ना रहे, छोटे छोटे डिस्टेंस पर रखकर। ऐसे करके ये यहाँ तक मैंने मेजर कर लिया और इस पॉइंट पर मैं थ्रेड पर मार्क कर दूंगी। अब मैं लूँगी स्केल और इस स्केल से इसको मेजर कर लूँगी। जो थ्रेड की नॉट है उसको मैं 0 माना था, तो उसको 0 पे रखना है। और ये जो हमने पॉइंट लगाया था एंड पॉइंट पर, ये यहाँ तक हमको मेजर करना है, इसको स्ट्रेच करके थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच करना है। तो ये मेरी लेंथ कहाँ पर आ रही है, ये 9.5 पर आकर ये थ्रेड एंड हो रहा है यहाँ पर कहीं। ठीक है, तो इस कर्व्ड लाइन की लेंथ क्या हो गई, 9.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हम एक कर्व्ड लाइन को भी थ्रेड की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। आगे का टॉपिक मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।